एवरीबॉडी। प्रोटीन के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग उसके सोर्सेज के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो को जिन लोगों ने नहीं देखा है, जिसमें कि मैंने प्रोटीन के बारे में बताया था, उसको आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, है ना। अब हम लोग आते हैं प्रोटीन के सोर्सेज के बारे में। प्रोटीन के जो सोर्सेज होते हैं उसको कंप्लीट या इनकम्प्लीट जो बांटा गया है, या सुपीरियर या कंप्लीट या इनकम्प्लीट जो बांटा गया है, उसमें तो बतलाए ही थे कि एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स ऑल द 9 प्रेजेंट रहना चाहिए, तो उसको कंप्लीट करेंगे। आज इसमें नहीं रहेंगे, उसमें एक भी लैक कर गया तो उसको इनकम्प्लीट सोर्सेज कहेंगे। अब एनिमल सोर्सेज जो होते हैं कंप्लीट होते हैं, इसलिए इसको क्योंकि इसमें सारे जो 9 का 9 एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स होते हैं पाए जाते हैं। वेजिटेबल सोर्सेज में ये 1 और मोर देन 1 लैक करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सुपीरियर या इन्फीरियर किस आधार पर बांटते हैं? एनिमल सोर्सेज को सुपीरियर थोड़ा माना जाता है इन कंपेरिजन वेजिटेबल सोर्सेज जो प्रोटीन के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं जानिए कि ये बुरा सोर्स है, ये नहीं है, ये भी गुड सोर्स हो जाता है। वो बाद में बताएंगे कैसे हो जाता है। जो एनिमल सोर्स जो होते हैं उसको सुपीरियर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका 3 चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो हो गया कि डाइजेस्टिबिलिटी, ठीक है, कि ये कितना पच जाता है। तो ये जो है एनिमल सोर्सेज जो है अधिक से अधिक मात्रा में मोर देन 90% पच जाता है, और वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है इंटेस्टाइन में, और रेडी टू यूज होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। उसका ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू है इसलिए, ठीक है। बायोलॉजिकल वैल्यू इसी के आधार पर निर्धारित करते हैं कि कौन सा प्रोटीन जो है कितना ज़्यादा तेज़ी से पच जाता है, कितना ज़्यादा पच करके ब्लड से एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब हो करके रेडी टू यूज रहता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। उसको बायोलॉजिकली मोर इम्पॉर्टेंट कहेंगे उस प्रोटीन को। और जो धीरे पचेगा, थोड़ा पूरा भी नहीं पच पाएगा और धीरे से एब्जॉर्ब होगा और कम रेडी रहेगा टू यूज, उसको ये इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोटीन कहेंगे, ठीक है। तो सुपीरियरिटी के आधार पर एक्स को सबसे बेस्ट प्रोटीन के सूरत में माना गया है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, मान लीजिए कि हम 100 ग्राम अंडे खाए, 100 ग्राम अंडा का प्रोटीन खाए, तो वो लगभग 95% तक का वो पच जाता है और वो एब्जॉर्ब होकर के रेडी टू यूज रहता है, ठीक है। उसी तरह से मिल्क है, मिल्क कप में जो प्रोटीन रहता है वो खास करके उसका वे प्रोटीन जो होता है वो भी उसी तरह से एब्जॉर्बिलिटी होता है, लेकिन एक से थोड़ा सा कम, इसलिए इसको मिल्क का दूसरा स्थान पर रखा गया। बाकी सब एक लाइन में है। फिश, मीट, ये सारी चीज़ें जो है, मीट चाहे किसी का भी रहे, चिकन रहे, मटन रहे, कुछ भी रहे, वो सब एक कैटेगरी का। लेकिन ऑल द ये जो है पूरा का पूरा जो है एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स रहता है एनिमल प्रोडक्ट्स में। अब मिल्क में 2 प्रोटीन होते हैं, वे प्रोटीन प्लस कैजिन प्रोटीन। वे प्रोटीन जो होता है, जैसे दूध को हम लोग फाड़ दिए नींबू या एसिड डाल करके, तो उसमें जो पानी जैसा जो चीज़ होता है हरापन लिए हुए, वो वे प्रोटीन हो गया। और वो जो वे प्रोटीन होता है वो काफ़ी तेज़ी से डाइजेस्ट होता है, ऑब्जॉर्बिलिटी होता है, रेडी टू यूज होता है, तो वे एक्स के कैटेगरी में ही आता है। वे प्रोटीन जो है एक्स के जैसा ही होता है, सुपीरियर। कैजिन जो होता है थोड़ा स्लो रिलीजिंग होता है, लेकिन खराब प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ा स्लो एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है, स्लो एब्जॉर्ब होता है, और लेकिन ये रेडी टू यूज ये भी रहता है। अब मसल्स बिल्डिंग इससे भी काफ़ी अच्छा होता है, और ये इन सबों से भी होता है। तो ये जो एक्स जो है डाइजेस्टिबिलिटी, एब्जॉर्बिलिटी में, और भे जो है सुपीरियर हो जाता है इन सबों के तुलना में। थोड़ा बहुत का अंतर रहता है, और इसमें जो है वेजिटेबल सोर्सेज में उससे थोड़ा सा ही कम रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम रह जाता है, बहुत कम नहीं होता है, इसका हल्का फल्का कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया। एक जनरल नॉलेज के ख्याल से ये जान लीजिए कि हमारे बॉडी का जो वेट है उसका 20% के आसपास प्रोटीन का ही बना हुआ रहता है, मसल्स जो होता है, और कुछ और चीज़ों में भी होती है, जैसे कि हम लोग बताए थे खून में जो हीमोग्लोबिन रहता है वो प्रोटीन का ही हीमोग्लोबिन बना हुआ रहता है। सीरम एल्बुमिन, ग्लोबिन से कुछ ब्लड में, सीरम में भी रहता है। तो ये हो गया। तो मानिए कि अगर एक आदमी का वजन जिसका कि 70 kg है, उसका 20% लगभग 14 kg उसमें प्रोटीन ही रहता है, ठीक है। ये जनरल नॉलेज के ख्याल से। आगे मसल बिल्डिंग और जब वेट लॉस ये सब का सीरीज आएगा, वीडियो बनेगा, तो उसमें भी ये आपको थोड़ा बहुत मदद करेगा।
तो ये हो गया। अब ये पल्सेज है, इसके सोर्सेज तो देख लिया आप, ये इसके सोर्सेज देखिए वेजिटेबल्स का। पल्सेज है, सीरियल्स है। पल्सेज में लगभग 50 में ये 20% के आसपास प्रोटीन्स रहता है। ये जो है सीरियल्स है, इसमें 5-6% के आसपास रहता है, 10% तक का जा सकता है, किसी किसी ज्वार बाजरे में थोड़ा ज़्यादा रहता है। सोयाबीन में रहता है, सोयाबीन का चंक्स में तो 50% के आसपास प्रोटीन रहता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, पूरे नहीं है। 1 और मोर देन 1 लैक करते हैं इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नट्स जैसे कि बादाम है, अखरोट है, काजू है, ये सब जो चीज़ें हैं, आलमंड जो है, या पीनट्स जो होते हैं, पीनट्स में तो ऑलमोस्ट 25% तक के प्रोटीन रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा इनकम्प्लीट, वह इसमें एक जो होते हैं लैक करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो पीनट्स भी एक अच्छा सोर्स है वेजिटेबल्स का प्रोटीन का। कीनोआ जो एक ऐसा है जिसमें कि ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये चूँकि प्रचलन में नहीं है हम लोगों के यहाँ, कभी कभी कहीं कहीं देखा गया है, या ऑनलाइन लोग मंगाते हैं, कोई कोई जो जिम वगैरह जाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, या मसल बिल्डिंग जिनका प्रोफेशन है, वो उन लोगों के लिए। और इसमें जो है सप्लीमेंट्री एक्शन जो है वो जानना जरूरी है। सप्लीमेंट्री एक्शन, एक चीज़ यहाँ छूट गया, ये जो है फिश और मीट, इसमें भी लगभग जान लीजिए कि लगभग 20% से लेकर के 25% तक प्रोटीन होते हैं। और चूँकि ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, इसलिए ये सुपीरियर होते हैं थोड़े से। अब सप्लीमेंट्री एक्शन, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को पूरा कर देना, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम चावल दाल खाए या रोटी चावल खाए, तो चावल और रोटी दोनों एक कैटेगरी में आते हैं, और दाल जो हो गया अलग। तो चावल और रोटी में लगभग 5-6% जो प्रोटीन होते हैं, और 70% 75% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और इसी तरफ से देख लिए दाल में जो है 20% के आसपास प्रोटीन हो गया, और 50% के आसपास कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। तो रोटी चावल ये सब में क्या होता है कि लाइसिन और थ्रियोनाइन, ये दो वो जो अमीनो एसिड्स होता है वो लैक करता है, लेकिन वो चीज़ जो है लाइसिन और थ्रियोनाइन वो दाल में होते हैं, ठीक है। और पल्स जो हो गया दालें, उसमें मिथियोनाइन नहीं होता है, लेकिन सीरियल्स में होता है। तो देख रहे हैं, जो इसमें नहीं है वो उसमें है, मतलब जो रोटी चावल में नहीं है वो दाल में है, और जो दाल में नहीं है वो रोटी में है या चावल में है। तो दोनों जो मिल जब जाएंगे, जब दोनों हम लोग एक साथ खाएंगे, तो एक दूसरे को पूरा कर देंगे, तो उससे भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऑल मिल जाएगा हम लोगों को। इसलिए वेजिटेबल सोर्स या वेजिटेरियन लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों के लिए भी एसेंशियल ऑल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। अब सब्जी रोटी जब हम खाएंगे ना, तो हो सकता है कि नहीं मिले, चूँकि वेजिटेबल्स में प्रोटीन लगभग ना के बराबर होता है। वो हम लोग खाते हैं विटामिन सब मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ ये इसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री एक्शन, जो एक दूसरे को पूरा कर दिया, उसको हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ द प्रोटीन। तो वेजिटेरियन लोगों को भी कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, उन लोगों का भी पूरा हो जाता है। दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत आती है तब जब हम लोग 4-5 रोटियाँ खा लिए और दाल थोड़े से खाए, या सब्जी रोटी ही खा लिए, है ना, या चावल दाल जब खाते हैं तो भात इतना सारा खा लिया, दाल इतना खाते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, जो इंडिया में फ्रिक्वेंटली होता है, और यही ही होता है। जो लोग ये यूँ इसलिए नहीं होता है कि हम लोग को ये नहीं है, पैसा नहीं है, गरीबी है, ये अज्ञानता बस में होती है। इसको सबसे पहले सुधारिए, है ना। रोटियां थोड़ा कम खाइए। अब किसी को 1-2 रोटी खाने के लिए कह दिया जाएगा तो उसको लगेगा कि बाप रे कमजोरी आ जाएगा। कमजोरी नहीं आएगा, आप फिट होते चले जाइएगा, उतना ही ज़रूरत है। अब लेबर लोग हैं, जिन लोग शरीर से खूब काम करते हैं, या जिम वर्कर हैं, उन लोग भी एक लिमिट में ही खाना चाहिए, लेकिन उन लोग थोड़ा ज़्यादा खा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल पर्सन जो जिम वगैरह नहीं जाते हैं, या फिर लेबर नहीं है, कुर्सी पर बैठने वाला, उन लोगों को 1-2 रोटी काफ़ी हो गया। उसी तरह से चावल भी थोड़ा सा खाइए, और दाल का मात्रा थोड़ा बढ़ाइए, है ना। और इसके बारे में थोड़ा जब हम लोग वेट लॉस या वेट गेन का सीरीज चालू करेंगे, तो उसमें डिटेल्स में जानेंगे कि कैसे खाना चाहिए। लेकिन ये जो है मोटी जानकारी हम लोग इसके प्रोटीन के स्रोतों के बारे में बतलाए, सुपीरियर क्या होता है, इन्फीरियर क्या होता है, कंप्लीट क्या इनकम्प्लीट होता है, ठीक है।
तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोगों को भी जानकारी हो। जय हिंद।